महादेव की कृपा वे उस हृदय में स्थायी निवास करते हैं जहाँ सेवा और परोपकार का वास होता है। आज यदि आप पर भोलेनाथ की कृपा बरसी है तो यह उस पुण्य को साझा करने का सबसे श्रेष्ठ समय है। दत्त नदीयते अर्थाय दत्तम भवति रक्षण मध्यका, अर्थात दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता बल्कि वह संकट के समय दो, आपकी छोटी सी मदद किसी का पूरा संसार। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपके द्वारा स्कैन किया गया यह क्यूआर कोड केवल एक डिजिटल इमेज नहीं है बल्कि तुम में महादेव थे। एक भूखे बच्चे की थाली में रोटी है, शिक्षा की फीस है, एक बीमार बुजुर्ग की दवाई का सहारा है। चार, यह सहयोग क्यों आवश्यक है? हमारा उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां कोई भी अभाव में न जिए। हम तरीके से आपके योगदान का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में करेंगे। एक, सामुदायिक रसोई, सात्विक भोजन उपलब्ध कराना। 2, शिक्षा केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त कोचिंग और पाठ्य सामग्री वितरण। 3, गौ सेवा, बेसहारा गायों के लिए चारे और चिकित्सा की व्यवस्था। 5, डिजिटल क्रांति और आपका सहयोग, क्यूआर कोड का उपयोग। पुराने समय में PDDH था, लेकिन आज तकनीक ने धर्म और कर्म को आसान बना दिया है। आप अपने फोन से मात्र 10 सेकंड में पुण्य कमा सकते हैं। स्कैन करने की विधि अपने मोबाइल में कोई भी UPI ऐप, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे खोलें, स्कैन क्यूआर पर क्लिक करें। अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार 51 रुपये, 1001 रुपये, 501 रुपये या अधिक वे बटन दबाकर इस नेक कार्य का हिस्सा बने। सोचिए, जब आप रात को चैन की नींद सो रहे होंगे तब आपकी छोटी सी मदद से किसी के घर का अंधेरा दूर हो रहा होगा। महादेव उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के आंसुओं को पोंछने का साहस रखता है। हाथ जो धने से कहीं अधिक पुण्य मदद के लिए हाथ बढ़ाने में है। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि वह अपनी आधी संपत्ति दान कर देगा। एक गरीब व्यक्ति ने केवल एक मुट्ठी अनाज दान किया। बाद में अकाल के समय जब राजा का खजाना खाली हो गया तो वही एक मुट्ठी अनाज चमत्कारिक रूप से अक्षय भंडार बन गया। दान की राशि नहीं, दान का भाव उसे बड़ा बनाता है। आपके द्वारा दिया गया RS या अरसल की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में लौटकर आपके पास आएगा। एक छोटा सा संकल्प, एक बद्ध सिद्धि। क्या आपने आज का शुभ काम किया? अक्सर हम सोचते हैं कि बाद में दान करेंगे या जब बहुत पैसा होगा तब देंगे, लेकिन याद रखिए, समय किसी की महादेव ने आज आपको संकेत दिया है, इसे टालिए। सोचिए, 10 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी कदम महत्वपूर्ण है। स्कैन करें। इस डिजिटल युग में दान करना अब एक क्लिक की दूरी पर है। महसूस करें, भुगतान के बाद दानवीरों की अमर गाथा इतिहास गवाह है। दुनिया राजा भोज, दानवीर कर्ण और भामाशाह को उनकी संपत्ति के कारण नहीं बल्कि उनके त्याग के कारण याद करती है। आज आपके पास अवसर है अपने जीवन की कहानी में एक दानवीर का अध्याय जो धने का आपका एक हाथ स्कैन करेगा और महादेव आपके लिए बरकत के द्वार खोल देंगे। भक्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। महादेव आपके द्वार पर खड़ी है। ये केवल एक संदेश नहीं बल्कि शिव का वह दिव्य आश्वासन है जो सदियों में किसी भाग्यशाली को मिलता है। महादेव का वादा है, जो आज परोपकार के इस मार्ग पर एक कदम बढ़ाएगा, मैं उसकी ओर सफलता के 100 द्वार खोल दूंगा। जब आप क्यूआर सहयोग करते हैं तो आप धन खर्च नहीं कर रहे बल्कि अपनी इच्छाओं का बीज बो रहे हैं। किसान जब खेत में अनाज डालता है तो वह उसे गणवाता नहीं है बल्कि उसे 1000 गुना होकर लौटने का मार्ग बनाता है। आपकी एक छोटी सी राशि महादेव के दरबार में आपकी हाजिरी है। हम सभी की बच्चों का भविष्य, घर की सुख शांति, व्यापार में वृद्धि या रोगों से मुक्ति। महादेव कहते हैं, तुम मेरे अभावग्रस्त बच्चों की चिंता करो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की चिंता करूं। यह सौदा नहीं, यह समर्पण है। प्राचीन काल में पुण्य कमाने के लिए आज महादेव ने तकनीक को माध्यम बनाया
आप इसे स्कैन करते हैं, आपकी श्रद्धा सीधे ईश्वरीय कार्यों में परिवर्तित हो जाती है। स्कैन करें और साक्षी बने उस चमत्कार के जो आपकी प्रतीक्षा है। महादेव का वादा कभी खाली नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो धन दान में नहीं लगता वह भोग में व्यर्थ होता है या बीमारी और संकटों में नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान वही है जो महादेव की प्रसन्नता के लिए अपने धन का एक अंश दान करता है। कई बार हम केड़ी में ही मेहनत करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता। यह पितृदोष या भाग्य की बाधा है। दान समस्त अदृश्य बाधाओं को काट देता है। जब आप इस QR कोड के माध्यम से किसी की मदद करते हैं तो अनगिनत दुआएं आपके भाग्य के ताले खोल देती हैं। जिस घर का धन परोपकार में लगता है वहां कभी क्लेश नहीं होता। महादेव वहां शांति बनकर निवास करते हैं। आज का यह सही दुआओं से भर देता है। महादेव यह नहीं देखते कि आपने कितना दिया, वह देखते हैं कि आपने किस भाव से दिया। एक गरीब का RS का दान एक अमीर के करोड़ों से बड़ी नहीं हो सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना झिझक आगे बढ़े। सहयोग करने के पश्चात महादेव पर पूर्ण विश्वास में ही शक्ति है। इस QR कोड के माध्यम से किया गया आपका अंशदान आपकी उन इच्छाओं को पूर्ण करेगा जिनके लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे। आइए इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से न जाने दें। फोन उठाएं, स्कैन करें और अपने जीवन को महादेव के चरणों में समर्पित करें। महादेव का घोष मंत्र, तू हार ना रहा, मैं तेरा जीवन खुशियों से भरूंगा। त्वरित फल दान करते ही मन में शांति और सुरक्षा का अनुभव। इच्छा पूर्ति अटकी हुई मनोकामनाओं के पूर्ण होने का मार्ग। प्रशस्त वंश वृद्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य का संचय सुगम प्रक्रिया। यहाँ आपका QR कोड ही मौजूद। ये संदेश श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज महादेव के आशीर्वाद की आवश्यकता है। हिंदू धर्म में महादेव को कल्याण, करुणा, वैराग्य और शक्ति का देव माना गया है। शिव केवल बल्कि वे उस शक्ति का प्रतीक है जो जीवन में संतुलन, शांति और संतोष लेकर आता है। जहां हम QR कोड जैसे माध्यमों से एक दूसरे की मदद करते हैं, यह केवल एक लेन देन नहीं बल्कि गुप्त दान और परमार्थ का एक आधुनिक स्वरूप है। सहयोग की शक्ति और महादेव का वास। शास्त्रों में कहा गया है कि धन चंचल होता है, वह एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरता। दया और सेवा का भाव होता है, वहाँ महादेव का आशीर्वाद स्थिर रूप से निवास करता है। जब आप किसी की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आप केवल धन नहीं दे रहे होते, बल्कि आप उस व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार कर रहे होते हैं। संतोषम परम सुखम संतोष। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा सहयोग के रूप में साझा करते हैं तो महादेव की प्रसन्नता आपके घर और मन दोनों को धन्य कर देती है। QR कोड। आधुनिक युग में दान की सुगमता। आज तकनीक ने दान और सहयोग को बहुत सरल बना दिया है। पहले के समय में देर देखी, लेकिन आज एक QR कोड को स्कैन करना दान का सबसे पारदर्शी एवं प्रभावी तरीका बन गया है। तुरंत सहायता आपकी एक छोटी सी स्कैनिंग किसी भूखे को भोजन, किसी बीमार को दवा या किसी विद्यार्थी को शिक्षा दिला सकती है। पारदर्शी सीधे उस व्यक्ति या संस्थान तक पहुंचता है जिसे इसकी आवश्यकता है। श्रद्धा का भाव दान की राशि महत्वपूर्ण नहीं होती, उसके पीछे का भाव महत्वपूर्ण होता है। महादेव का वरदान और आपकी इच्छाएं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों का सहयोग करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे मन को प्रशस्त करने लगती है। महादेव का आशीर्वाद और सदैव बना रहता है जो दूसरों का प्रयास करते हैं। महादेव आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करें। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है जो हम दुनिया को देते हैं, वही हमारे पास लौट कर आता है। यदि आप करुणा और उदारता फैलाते हैं तो समृद्धि आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। दान के नियम और लाभ शुभ सहयोग करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता होनी चाहिए। गुप्त दान बिना किसी दिखावे के किया गया दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
निरंतरता दान केवल विशेष अवसरों पर ही नहीं बल्कि इसे जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। निष्कर्ष सहयोग की इस यात्रा में शामिल होना स्वयं को आध्यात्मिक अवसर है। इस संदेश के माध्यम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा किया गया हर छोटा प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, आपके भंडार भरे रहे और आपकी हर सात्विक इच्छा पूर्ण हो। लक्ष्मी चंचल होती है, लेकिन वे उस घर में स्थायी निवास करती है जहां दान और परोपकार का वास होता है। आज यदि आप पर महादेव की कृपा बरसी है तो यह उस पुण्य को साझा करने का सबसे श्रेष्ठ समय है। दत्त नदीयते अर्थय दत्तम भवति रक्षण मधेका, अर्थात दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता बल्कि संकट के समय हमारी रक्षा करता है। दो आपकी छोटी सी मदद, किसी का पूरा संसार। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपके द्वारा स्कैन किया गया यह क्यूआर कोड केवल एक डिजिटल इमेज नहीं है, बल्कि तुम में एक भूखे बच्चे की थाली में रोटी है, एक शिक्षा की फीस है, एक बीमार बुजुर्ग की दवाई का सहारा है। 4, यह सहयोग क्यों आवश्यक है? हमारा उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां कोई भी अभाव में ना जिए। हम तरीके से आपके योगदान का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में करेंगे। एक सामुदायिक रसोई, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को सात्विक भोजन उपलब्ध कराना। 2 शिक्षा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त कोचिंग और पाठ्य 3 गौ सेवा, बेसहारा गायों के लिए चारे और चिकित्सा की व्यवस्था। 5 डिजिटल क्रांति और आपका सहयोग। क्यूआर कोड का उपयोग पुराने समय में दान पात्रों तक जाना पीढ़ियज था, लेकिन आज तकनीक ने धर्म और कर्म को आसान बना दिया है। आप अपने फोन से मात्र 10 सेकंड में पुण्य कमा सकते हैं। स्कैन करने की विधि अपने मोबाइल में कोई भी यूपीआई ऐप, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे खोलें, स्कैन क्यूआर पर क्लिक करें। अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार राशि 1 रुपये, 51 रुपये, 1001 रुपये, 501 रुपये या अधिक साझा करें। पे बटन दबाकर इस नेक कार्य करें। सोचिए, जब आप रात को चैन की नींद सो रहे होंगे तब आपकी छोटी सी मदद से किसी के घर का अंधेरा दूर हो रहा होगा। महादेव उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के आंसुओं को पोंछने का साहस रखता है। हाथ जो धने से कहीं अधिक पुण्य मदद के लिए हाथ बढ़ाने में है। एक बार एक राजा ने घोषणा की, एक गरीब व्यक्ति ने केवल 1 मुट्ठी अनाज दान किया। बाद में अकाल के समय जब राजा का खजाना खाली हो गया तो वही 1 मुट्ठी अनाज चमत्कारिक रूप से अक्षय भंडार बन गया। दान की राशि नहीं, दान का भाव उसे बधा बनाता है। आपके द्वारा दिया गया RS 100 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में लौटकर आपके पास आएगा। एक छोटा सा संकल्प, एक बद्ध सिद्ध। क्या आपने आज का शुभ काम किया? अक्सर हम सोचते हैं कि बाद में दान करेंगे या जब बहुत पैसा होगा तब देंगे, लेकिन याद रखिए, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। महादेव ने आज आपको संकेत दिया है, इसे टालिए। सोचिए मत RS 10, RS in 100 या RS 1000 संख्या आपकी कर्मा महत्वपूर्ण है। स्कैन इस डिजिटल युग में दान करना अब एक क्लिक की दूरी पर है। महसूस करें, भुगतान के बाद मिलने वाली वो संतुष्टि ही महादेव का असली प्रसाद है। दानवीरों की अमर गाथा इतिहास गवाह है। दुनिया राजा भोज, दानवीर कर्ण और भामाशाह को बल्कि उनके त्याग के कारण याद करती है। आज आपके पास अवसर है अपने जीवन की कहानी में एक दानवीर का अध्याय जो धने का आपका एक हाथ क्यूआर कोड स्कैन करेगा और महादेव आपके लिए बरकत के द्वार खोल देंगे। भक्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज साक्षात करुणा के सागर यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि शिव का वह दिव्य आश्वासन है जो सदियों में किसी भाग्यशाली को मिलता है। महादेव का वादा है, जो आज परोपकार के इस मार्ग पर एक कदम बढ़ाएगा, मैं उसकी ओर सफलता के 100 द्वार खोल दूंगा। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करके सहयोग कर रहे हैं, धन खर्च नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी इच्छाओं का बीज बो रहे हैं। किसान जब खेत में अनाज डालता है तो वह उसे गढ़वाता नहीं है बल्कि उसे 1000 गुना होकर लौटने का मार्ग बनाता है। आपकी एक छोटी सी राशि
महादेव के दरबार में आपकी हाजिरी है। हम सभी की कुछ गुप्त इच्छाएं होती हैं। बच्चों का भविष्य, घर की सुख शांति, व्यापार में वृद्धि या रोगों से मुक्ति। महादेव कहते हैं, भावग्रस्त बच्चों की चिंता करो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की चिंता करूँ। ये सौदा नहीं, ये समर्पण है। प्राचीन काल में पुण्य कमाने के लिए कठिन यात्राएं करनी पड़ी डीडी रहती थी। आज महादेव ने तकनीक को माध्यम बनाया है। यह क्यूआर कोड आपके और आपकी खुशियों के बीच का सेतु है। जैसे ही आप उसे स्कैन करते हैं, आपकी श्रद्धा सीधे ईश्वरीय कार्यों में परिवर्तित हो जाती है। स्कैन करें और साक्षी बने उस चमत्कार के जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव का वादा कभी खाली नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं, धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश, जो धन दान में नहीं लगता, या बीमारी और संकटों में नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान वही है जो महादेव की प्रसन्नता के लिए अपने धन का एक अंश दान में लगाता है। कई बार हम केडी डे ही मेहनत करते हैं, पर परिणाम नहीं मिलता। यह पितृदोष या भाग्य की बाधा हो सकती है। दान उन समस्त अदृश्य, जब आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से किसी की मदद करते हैं, तो अनगिनत दुआएं आपके भाग्य के ताले खोल देती हैं। जिस घर का धन परोपकार में लगता है, वहां कभी क्लेश नहीं होता। महादेव वहां शांति बनकर निवास करते हैं। आज का यह सहयोग आपके घर की नींव को दुआओं से भर देगा। महादेव नहीं देखते कि आपने कितना दिया, वह देखते हैं कि आपने किस भाव से दिया। एक गरीब का आरस का दान एक अमीर के करों से बड़ी दिया हो सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना झिझक आगे बढ़ेगा। सहयोग करने के पश्चात महादेव पर पूर्ण विश्वास रखें। विश्वास में ही शक्ति है। इस क्यूआर कोड से किया गया आपका अंशदान आपकी उन इच्छाओं को पूर्ण करेगा जिनके लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से न जाने दें। फोन उठाएं, स्कैन करें और अपने जीवन को महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। महादेव का उद्घोष पुत्र, तू हाथ बढ़ा, मैं तेरा जीवन खुशियों से भर दूं। त्वरित फल दान करते ही मन में शांति और सुरक्षा का अनुभव, इच्छा पूर्ति, प्रशस्त वंश वृद्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य का संचय सुगम प्रक्रिया। बस एक स्कैन और आपकी सेवा स्वीकार। यहाँ आपका क्यूआर कोड इमेज होगा। यह संदेश श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज महादेव के आशीर्वाद। हिंदू धर्म में महादेव को कल्याण, समृद्धि, सौभाग्य और पवित्रता का देवता माना गया है। शिव केवल भौतिक धन के स्वामी नहीं है, बल्कि वे उस श्री का प्रतीक हैं जो जीवन में संतुलन, शांति और संतोष लेकर आता है। आज के डिजिटल युग में जहां हम क्यूआर कोड जैसे माध्यमों से एक दूसरे को करते हैं, यह केवल एक लेन देन नहीं, बल्कि गुप्त दान और परमार्थ का एक आधुनिक स्वरूप है। सहयोग की शक्ति और महादेव का वास। शास्त्रों में कहा गया है कि धन चंचल होता है, वह एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरता, लेकिन जहां परोपकार, दया और सेवा का भाव होता है, स्थिर रूप से निवास करता है। जब आप किसी की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो आप केवल धन नहीं दे रहे होते, बल्कि आप उस व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार कर रहे होते हैं। संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा सहयोग तो महादेव की प्रसन्नता आपके घर और मन को धन्य कर देती है। क्यूआर कोड सुगमता आज तकनीक ने दान और सहयोग को बहुत सरल बना दिया है। पहले के समय में सहायता पहुंचाने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ता थी, लेकिन आज एक क्यूआर कोड को स्कैन करना दान का सबसे पारदर्शी और प्रभावी तरीका बन गया है। तुरंत सहायता आपकी एक छोटी सी स्कैनिंग किसी बीमार को दवा या किसी विद्यार्थी को शिक्षा दिला सकती है। पारदर्शिता आपका सहयोग सीधे उस व्यक्ति या संस्थान तक पहुंचता है जिसे इसकी आवश्यकता है। श्रद्धा का भाव दान की राशि महत्वपूर्ण नहीं होती, उसके पीछे का भाव महत्वपूर्ण होता है। महादेव का वरदान और आपकी इच्छाएं भाव से दूसरों का सहयोग करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे मार्ग को प्रशस्त करने लगती हैं। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर सदैव बना रहता है जो दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं।
महादेव आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करें। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है, वही हमारे पास मौजूद है। यदि आप करुणा और उदारता फैलाते हैं तो समृद्धि आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। दान के नियम और लाभ शुद्ध मन सहयोग करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता होनी चाहिए। गुप्त दान बिना किसी दिखावे के किया गया सबसे श्रेष्ठ है। निरंतरता दान केवल विशेष अवसरों में नहीं बल्कि इसे जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। निष्कर्ष, सहयोग की इस यात्रा में शामिल होना स्वयं को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने का एक अवसर है। इस संदेश के माध्यम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा किया गया समाज में सकारात्मक बदलाव आए। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर, आपके भंडार भरे रहे और आपकी हर सात्विक इच्छा पूरी। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी चंचल होती है, लेकिन वे उस घर में स्थायी निवास करती है जहां दान और परोपकार का वास होता है। आज यदि आप पर महादेव की कृपा बरसी है तो यह उस पुण्य को साझा करने का सबसे श्रेष्ठ समय है। दत्त रक्षण अधिकार अर्थात दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता बल्कि वह संकट के समय हमारी रक्षा करता है। दो आपकी छोटी सी मदद, किसी का पूरा संसार। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपके द्वारा स्कैन किया गया यह QR कोड बल्कि तुम में महादेव, एक भूखे बच्चे की थाली में रोटी है, एक मेधावी छात्र की शिक्षा की फीस है, एक बीमार बुजुर्ग की दवाई का सहारा है। 4, यह सहयोग क्यों आवश्यक है? हमारा उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां कोई भी अभाव में न जिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में करेंगे। एक सामुदायिक रसोई, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को सात्विक भोजन उपलब्ध कराना। 2 शिक्षा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त कोचिंग और पाठ्य सामग्री वितरण। 3 गौ सेवा, बेसहारा गायों के लिए चारे और चिकित्सा की व्यवस्था। 5 डिजिटल क्रांति और आपका सहयोग, QR कोड का उपयोग। पुराने समय में दान पात्रों तक जाना पीड़ित था, लेकिन आज तकनीक ने धर्म और कर्म को आसान बना दिया है। आप अपने फोन से मात्र 10 सेकंड में पुण्य कमा सकते हैं। स्कैन करने की विधि अपने मोबाइल में कोई भी UPI ऐप, गूगल पे, स्कैन QR पर क्लिक करें। अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार 51 रुपये, 10,001 रुपये, 501 रुपये या अधिक साझा करें। पे बटन दबाकर इस नेक कार्य का हिस्सा बने। सोचिए, जब आप रात को चैन की नींद सो रहे होंगे तब आपकी छोटी सी मदद से किसी के घर का अंधेरा दूर हो रहा होगा। महादेव उसी पर प्रसन्न होते हैं जो पहुंचने का साहस करते हैं। हाथ जो धने से कहीं अधिक पुण्य मदद के लिए हाथ बढ़ाने में है। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि वह अपनी आधी संपत्ति दान कर देगा। एक गरीब व्यक्ति ने केवल एक मुट्ठी अनाज दान किया। बाद में अकाल के समय जब राजा का खजाना खाली हो गया तो चमत्कारी रूप से अक्षर भंडार बन गया। दान की राशि नहीं, दान का भाव उसे बड़ा बनाता है। आपके द्वारा दिया गया RS या अरस्तासर भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में लौटकर आपके पास आएगा। एक छोटा सा संकल्प, एक बद्ध सिद्धि। क्या आपने आज का शुभ काम किया? अक्सर हम सोचते हैं या जब बहुत पैसा होगा तब देंगे, लेकिन याद रखिए, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। महादेव ने आज आपको संकेत दिया है, इसे टालिए। सोचिए मत, RS10, RS100 या RS ऑन 1000 संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी करुणा महत्वपूर्ण है। स्कैन करें। इस डिजिटल युग में दान करना अब एक क्लिक की दूरी पर है। महसूस करें, दान के बाद मिलने वाली वह संतुष्टि ही महादेव का असली प्रसाद है। दानवीरों की अमर गाथा इतिहास गवाह है। दुनिया राजा भोज, दानवीर कर्ण और भामाशाह को उनकी संपत्ति के कारण नहीं बल्कि उनके त्याग के कारण याद करती है। आज अपने जीवन की कहानी में एक दानवीर का अध्याय जो धने का आपका एक हाथ QR कोड आपके बरकत के द्वारा। भक्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज साक्षात कल्याणकारी महादेव आपके द्वार पर खड़ी है। यह केवल एक संदेश नहीं
बल्कि शिव का वह दिव्य आश्वासन है जो सदियों में किसी भाग्यशाली को मिलता है। महादेव का वादा है जो आज परोपकार की मैं उसकी ओर सफलता की 100 बार दूंगा। जब आप QR कोड स्कैन करके सहयोग करते हैं तो आप धन खर्च नहीं कर रहे बल्कि अपनी इच्छाओं का बीज बो रहे हैं। किसान जब खेत में अनाज डालता है तो वह उसे गणवाता नहीं है बल्कि उसे 1000 गुना होकर लौटने का मार्ग है। आपकी एक छोटी सी राशि महादेव के दरबार में आपकी हाजिरी है। हम सभी की कुछ गुप्त इच्छाएं होती हैं, बच्चों का भविष्य, घर की सुख शांति, व्यापार में वृद्धि या रोगों से मुक्ति। महादेव कहते हैं, तुम मेरे अभावग्रस्त बच्चों की चिंता करो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे यह सौदा नहीं, यह समर्पण है। प्राचीन काल में पुण्य कमाने के लिए कठिन यात्राएं करनी पड़ी, डीडी ढहती थी। आज महादेव ने तकनीक को माध्यम बनाया। महादेव की कृपा अपार है। वे उस हृदय में स्थायी निवास करते हैं जहां सेवा और परोपकार का वास होता है। आज यदि आप पर भोलेनाथ की कृपा है तो यह उस पुण्य को साझा करने का सबसे श्रेष्ठ समय है। दत्त नदीयते अर्थाय दत्तम भवती रक्षण मध्येगा, अर्थात दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता है बल्कि वह संकट के समय हमारी रक्षा करता है। 2, आपकी छोटी सी मदद। किसी का पूरा संसार, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं। आपके द्वारा स्कैन किया गया यह QR कोड केवल एक बल्कि तुम्हें महादेव एक भूखे बच्चे की थाली में रोटी है, एक मेधावी छात्र की शिक्षा की फीस है, एक बीमार बुजुर्ग की दवाई का सहारा है। 4, यह सहयोग क्यों आवश्यक है? हमारा उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां कोई भी अभाव में न जिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में करेंगे। 1, सामुदायिक रसोई, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को सात्विक भोजन उपलब्ध कराना। 2, शिक्षा केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त कोचिंग और पाठ्य सामग्री वितरण। 3, गौ सेवा, बेसहारा गायों के लिए चारे और चिकित्सा की व्यवस्था। और आपका सहयोग, QR कोड का उपयोग। पुराने समय में दान पात्रों तक जाना PDDH था, लेकिन आज तकनीक ने धर्म और कर्म को आसान बना दिया है। आप अपने फोन से मात्र 10 सेकंड में पुण्य कमा सकते हैं। स्कैन करने की विधि अपने मोबाइल में कोई भी UPI ऐप, पेटीएम, स्कैन QR पर क्लिक करें। अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार राशि 111 रुपये, 51 रुपये, 1001 रुपये, 501 रुपये या अधिक साझा करें। पे बटन दबाकर इस नेक कार्य का हिस्सा बने। सोचिए, जब आप रात को चैन की नींद सो रहे होंगे किसी मदद से किसी के घर का अंधेरा बंद हो रहा होगा। महादेव उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के आंसुओं को पोंछने का साहस रखता है। हाथ जो धने से कहीं अधिक पुण्य मदद के लिए हाथ बढ़ाने में है। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि वह अपनी आधी संपत्ति दान कर देगा। एक गरीब व्यक्ति ने केवल बाद में अकाल के समय जब राजा का खजाना खाली हो गया तो वही एक मुट्ठी अनाज चमत्कार अक्षय भंडार बन गया। दान की राशि नहीं, दान का भाव से बड़ा बना हुआ है। आपके द्वारा दिया गया RS या अरसद भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में लौटकर आपके पास आएगा। एक छोटा सा संकल्प, एक बद्ध सिद्ध। क्या आपने आज का शुभ काम किया? अक्सर हम सोचते हैं कि बाद में या जब बहुत पैसा होगा तब देंगे, लेकिन याद रखिए, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। महादेव ने आज आपको संकेत दिया है, इसे टालिए मत, सोचिए मत। 10 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी करुणा महत्वपूर्ण है। स्कैन करें, अब एक क्लिक की दूरी पर महसूस करें। भुगतान के बाद मिलने वाली वह संतुष्टि ही महादेव का असली प्रसाद है। दानवीरों की अमर गाथा इतिहास गवाह है। दुनिया राजा भोज, दानवीर कर्ण और भामाशाह को उनकी संपत्ति के कारण नहीं बल्कि उनके त्याग के कारण याद करती है। अपने जीवन की कहानी में एक दानवीर का अध्याय जो धनेगा आपका एक लाख QR कोड स्कैन करेगा और महादेव आपके लिए बरकत के द्वार खोल देंगे। भक्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज साक्षात जगत
जगत के स्वामी महादेव आपके द्वार पर खड़ी है। ये केवल एक संदेश नहीं, बल्कि शिव का वह दिव्य